नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शंकर आपके YouTube चैनल पर एकेडमिक क्लास की श्रृंखला में क्लास 9 के इंग्लिश पोएम के फर्स्ट चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल को लेकर आपके सामने आया हूँ। इसके पहले हमने YouTube चैनल पर अपने कई वीडियोज शेयर किए जिसमें से आपके एकेडमिक के भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं और बेसिक नॉलेज के लिए भी वीडियोज अपलोड किए हमने। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर को सर्च कर आप उस पर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और साथ साथ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज उन्हीं श्रृंखलाओं के बीच हम आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल लेकर आए हुए हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, ये चैप्टर, ये पोएम आपका 9 का क्लास का फर्स्ट पोएम है जिसको रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा, जिनका शॉर्ट नाम R.W. इमर्सन है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल शीर्षक से ही एक बात स्पष्ट होता है कि पर्वत और गिलहरी यानी एक बहुत बड़ा चीज और दूसरा एक बहुत छोटा चीज। और यहाँ क्या है, इस पोएम में क्या है, आपके कवि ने जो व्यक्त किया वो ये व्यक्त किया कि एक बड़ी चीज छोटी चीज को क्या समझता है और वास्तव में क्या छोटी चीज वास्तव में तुच्छ होते हैं। इन्हीं बातों को इस पोएम में आपके कवि ने ये समझाने की कोशिश की कि इस सृष्टि में कोई भी चीजें छोटी या बड़ी नहीं है, सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, अपना अपना सबका स्थान है, वह एक दूसरे से किसी मायने में कम नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने इस पोएम को लिखा है। और उन्होंने बताया कि पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हुआ और पर्वत ने गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कहा, ठीक है। तो गिलहरी ने भी कहा कि यदि मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि आप मुझे तुच्छ कह सको। आगे की बातों के लिए हम पोएम के माध्यम से आपको ये समझाने जा रहे हैं कि दोनों की झगड़े में क्या हुआ और अंततः क्या निष्कर्ष निकल कर आया। तो आइए देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। कवि R.W. इमर्सन जी कहते हैं द माउंटेन मीन्स पर्वत एंड द स्क्वायरल और गिलहरी यानी पर्वत और गिलहरी में हैड अ क्वारल झगड़ा हुआ, ठीक है। पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर एंड द फार्मर एंड मीन्स और फार्मर मीन्स पहले वाला अर्थात माउंटेन अर्थात पर्वत, कॉल्ड मीन्स कहा, द लेटर यानी बाद वाले को अर्थात स्क्वायरल अर्थात गिलहरी को क्या कहा, एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर, और पहले वाले ने बाद वाले को क्या कहा, लिटिल प्री तुच्छ प्राणी कहा, ठीक है। अर्थात पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। अंडरस्टैंड। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर, और पहले वाले ने बाद वाले को क्या कहा, लिटिल प्री तुच्छ प्राणी कहा, ठीक है। वन रिप्लाइड, वन मीन्स भी गिलहरी होता है, वन रिप्लाइड गिलहरी ने उत्तर दिया, ठीक है। यानी पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हुआ, पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा अर्थात पहले वाले ने बाद वाले को तुच्छ प्राणी कहा। तो इस बात पर गिलहरी ने उत्तर दिया। गिलहरी ने क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, ठीक। यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, डाउटलेस में निसंदेह, वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़े। गिलहरी ने उत्तर दिया कि निसंदेह आप बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड द स्पेयर, ठीक है। गिलहरी ने उत्तर दिया कि भैया आप निसंदेह बहुत बड़े हो, लेकिन उसने एग्जाम्पल दिया। आगे उसने एग्जाम्पल देते हुए पर्वत को समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन ऑल सॉर्ट सभी प्रकार के, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, लेकिन सभी प्रकार के वस्तुओं को, एंड वेदर और मौसमों को, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर साथ साथ लिया जाता है, एक साथ रखा जाता है। क्या करने के लिए, टू मेक अप अ ईयर एक वर्ष का निर्माण करने के लिए, एंड अ स्पेयर और इस ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग,
आप निस्संदेह बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। लेकिन सभी प्रकार के वस्तुओं और मौसमों को एक साथ रखा जाता है, एक साथ लिया जाता है, क्या करने के लिए? टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर, इस ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए और इस वर्ष का निर्माण, एक वर्ष का निर्माण करने के लिए। अब एक बार पूरे को हम फिर से देखते हैं, ठीक है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर, और पहले वाले ने बाद वाले को कहा क्या? क्या कहा? लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी कहा। उस पर वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया कि भैया यू आर डाउटलेस वेरी बिग, आप निस्संदेह बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुओं और मौसमों को एक साथ रखा जाता है, क्या करने के लिए? टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर, एक वर्ष का निर्माण करने के लिए और इस संसार का निर्माण करने के लिए। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया? चलिए अब आगे को देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू कॉपी माई प्लेस, गिलहरी कहती है, क्या कहती है? किससे कहती है? पर्वत से कहती है भैया। एंड आई थिंक, आई मीन्स और, आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचती हूँ, मानती हूँ, इट मीन्स इसमें, नो डिसग्रेस, कोई अपमान नहीं, ठीक है। और गिलहरी पर्वत से कहती भैया मुझे इसमें कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है। किसमें? टू कॉपी माई प्लेस, मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में। और गिलहरी पर्वत से कहती भैया मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होती, कोई शर्म महसूस नहीं होती है, कोई अपमान महसूस नहीं होता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इट मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, सो मीन्स उतना, लार्ज मीन्स बड़ी, आई मीन्स जितना, यू मीन्स तुम, यदि मैं तुम्हारे कितना बड़ी नहीं हूं तो, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, यू मीन्स तुम भी, आर मीन्स हो, नॉट मीन्स नहीं, सो मीन्स उतना, स्मॉल मीन्स छोटा, आई मीन्स जितना, आई मीन्स मैं, यदि मैं तुम्हारे कितना बड़ी नहीं हूं तो तुम भी मेरे कितना छोटे नहीं हो। फिर से देख लेते हैं। गिलहरी कहती है एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू कॉपी माई प्लेस, और मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, यदि मैं तुम्हारे कितना बड़ी नहीं हूं तो तुम भी मेरे कितना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, एंड मिस और नॉट मिस नहीं, हाफ मिस आधे भी, स्प्राई मिस फुर्तीले, और मेरे के आधे भी फुर्तीले नहीं हो। क्लियर हुआ? फिर से देखते हैं। गिलहरी कहती है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि तुम बहुत बड़े हो, और फिर उसके आगे वो क्या कहती है? एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू कॉपी माई प्लेस, और मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे कितना बड़ी नहीं हूं तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे कितना छोटे नहीं हो। आई एम नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे के आधे भी फुर्तीले नहीं हो। फिर आगे क्या होता है? आगे क्या कहती है गिलहरी? आई शैल नॉट, सॉरी, आई विल नॉट डिनाई यू टू मेक अ वेरी प्रैक्टिस स्क्वायरल ट्रैक। गिलहरी कहती है आई विल नॉट डिनाई, डिनाई मीन्स इनकार करना, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। क्या? किस बात से? यू मेक, कि तुम बनाते हो, अ वेरी प्रैक्टिस, एक बहुत सुंदर स्क्वायरल ट्रैक, गिलहरियों के लिए रास्ता, गिलहरियों के लिए मार्ग, और मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि आप गिलहरियों के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। क्लियर हुआ? अब पूरे पैसे को एक साथ देख लें तो गिलहरी पर्वत से कहती है, क्या कहती है? कि भैया मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है। यदि मैं तुम्हारे कितना बड़ी नहीं हूं तो तुम भी मेरे कितना छोटे नहीं हो, और मेरे के आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रैक्टिस स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि आप गिलहरियों के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। आगे अब देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि गिलहरी ने क्या कहा कि भैया आप निस्संदेह बहुत बड़े हो, ये तो पता ही है, ठीक है। और अब आगे देखते क्या है? टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स मीन्स होता है योग्यता, ठीक है। डिफर मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो गिलहरी ने कहा, पर्वत से कहा कि भैया योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, योग्यताएं अलग अलग होती हैं,
ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। ऑल इज वेल तो आपने सुना ही है, प्राय गानों में भी सुनते हैं ऑल इज वेल, तो वही है ऑल इज वेल। ऑल मीन्स सभी को, इज मीन्स है, वेल मीन्स अच्छी तरह से, एंड मीन्स और वाइजली मीन्स बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से, पुट मीन्स रखा गया, और सभी को अच्छी तरह और बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से रखा गया होता है। ठीक है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, कैन नॉट मीन्स नहीं सकती हूँ, कैरी मीन्स ढो, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ऑन मीन्स पर, माई बैक मीन्स मेरे पीठ। यदि मैं जंगलों को अपने पीठ पर नहीं ढो सकती तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। कैन मीन्स सकना, यू मीन्स आप, क्रैक मीन्स तोड़ना, नट मीन्स अखरोट, तो आप भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार पर्वत और गिलहरी का झगड़ा हुआ। एक बार हम पूरे पोएम को फिर से देखते हैं। ठीक है। तो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ, और पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, और पहले वाले ने बाद वाले को तुच्छ प्राणी कहा। ठीक है। वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, आप निसंदेह बहुत बड़े हो। क्लियर हुआ। बट यहां तक समझ आया बेटा। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर ऑन द स्फेयर, लेकिन सभी प्रकार के मौसमों और वस्तुओं को मिलाकर एक वर्ष का निर्माण होता है और इस सृष्टि का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू कॉपी माई प्लेस, और मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है। क्लियर हुआ। इफ आई कैन नॉट, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं आप कितना बड़ी नहीं हूं, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी मेरे कितना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे के आधे भी फुर्तीले नहीं हो। फिर आगे आपके यही है, टैलेंट्स आर डिफर, योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, और सभी को अच्छी तरह और बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से रखा जाता है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं जंगलों को अपने पीठ पर नहीं ढो सकती हूँ, तो नादर कैन यू क्रैक अ नट, तो आप भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ, जबकि दोनों के झगड़ों में आपको एक चीज स्पष्ट होकर सामने आई कि गिलहरी पर्वत से बहुत छोटी होती है, फिर भी उसने उसको भरपूर जवाब दिया और उसका पूरी तरह से मुंह बंद किया। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि इस सृष्टि में कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं है, सबकी अपनी क्वालिटीज होती हैं, सबके अपने माध्यम होते हैं, सबके अपने स्थान होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडियाज को। तो देखिए अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, द पोएट सेज दैट none is inferior to the other in this world. A squirrel can not carry forest on its back. In the same way, a mountain cannot crack a nut. So none is perfect. Everything is well and wisely put. A man cannot do work of another person. So everything has its own importance in this world. ठीक है? तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है, दैट कि नन इज इंफीरियर टू द अदर इन दिस वर्ल्ड, कि कोई भी इस संसार में दूसरे से छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है, निम्न नहीं है। ठीक है। आ स्क्वायरल कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, गिलहरी जंगलों को अपने पीठ पर नहीं ढो सकती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, अ माउंटेन कैन नॉट क्रैक अ नट, तो ठीक उसी प्रकार एक पर्वत भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकता है। ठीक है। सो इसलिए नन इज परफेक्ट, कोई भी पूर्ण नहीं है, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। एवरीथिंग इज वेल एंड वाइजली पुट, सभी चीजों को अच्छी तरह और बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से रखा जाता है। अ मैन कैन नॉट डू, एक आदमी नहीं कर सकता है वर्क, काम, किसका, ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति का। एक आदमी दूसरे आदमी का काम नहीं कर सकता है। सो एवरीथिंग, इसलिए प्रत्येक चीज हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इसलिए प्रत्येक चीजों का अपना महत्व होता है। कहाँ, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। इसलिए
इस संसार में प्रत्येक चीजों का अपना महत्व होता है। तो इस पोएम से हम एक चीज समझे कि पर्वत को अपने बड़ेपन पर घमंड था और वह अपने बड़ेपन के कारण बाकी चीजों को तुच्छ समझता था। तो गिलहरी ने उसे एक ऐसा पाठ पढ़ाया और ऐसा समझाया कि उसे ये समझ में आ गया कि उसका बड़ापन वास्तव में उसका बड़प्पन नहीं है, उसके पास वो क्वालिटीज नहीं है जो एक छोटी सी गिलहरी के पास है। तो गिलहरी ने उसे समझाया कि भैया इस संसार में प्रत्येक चीजों का अपना महत्व है, प्रत्येक चीज इस संसार में अपना स्थान रखते हैं और प्रत्येक चीजों के अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। तो ये पोएम आज हमने सीखा और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा भी होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ और नई चीजों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।